सवाल सर्वे को लेकर के मैं पूछना चाहूंगी निपुण जी आपसे। जब हम इस ओपिनियन पोल की बात करते हैं, यहां हम देख रहे हैं कि बीएनपी को इस ओपिनियन पोल में पूरी तरह समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है लोगों का, और ऐसा एहसास होता है जैसे कि 12 फरवरी के बाद नतीजों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओपिनियन पोल पे गौर करें तो 70% का समर्थन है सर, सबसे ज्यादा। क्या वाकई मान लिया जाए कि चुनाव होने से पहले नतीजे आ गए? देखिए, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ सुरभि जी कि जो आप डाटा दिख रहा है हम्म। या जिस प्रकार की बातें आ रही हैं, वो निश्चित रूप से आपको क्या होगा, वास्तविकता में परिलक्षित होता हुआ दिखाई देगा। जी। उसकी बहुत ही वजह है, बहुत ही तर्क के आधार पर मैं इस बात को बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों। हम्म। देखिए, क्या है कि अगर हम बांग्लादेश की पॉलिटिक्स को देखें तो बांग्लादेश की जो पॉलिटिक्स रही है वो दो पार्टियों के इर्द गिर्द रही है, अवामी लीग और दूसरी ओर आपका बीएनपी। जी। इस बार अवामी लीग तो फाइट में है नहीं, उसको तो आपने बाहर कर दिया। हम्म। अब लिहाजा जो फाइट है वो तीन पार्टियों के बीच में है, जिसमें हम बात करें आपका एक तो बीएनपी और दूसरा आपका जमात और एनसीपी। जी। जमात और एनसीपी एक साथ हो गई है और ये मान के चलिए अब जो फाइट है वो बीएनपी और आपका जमात के बीच में होनी है। हम्म। अब देखिए जो सूरत हाल है, हम्म। तो जो अवामी लीग के वोटर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? हम्म। उनको साधने का प्रयास बीएनपी ने स्टार्टिंग से कर दिया। जी। आप याद कीजिए कि जैसे ही रहमान आते हैं, यानी कि जो शेख खालिदा जिया के बेटे आते हैं, आते ही वो क्या बोलते हैं कि हमारा अब हम ऐसी सरकार बनाएंगे, ऐसा बांग्लादेश बनाएंगे जो सबके लिए अच्छा होगा, समावेशी बात करेंगे, मतलब उस प्रकार की बातें करते हैं जिस प्रकार की बात पहले आपका अवामी लीग किया करती थी वो बात। यानी कि बीएनपी अपने वोट बैंक तो साध ही रहा है, साथ ही अवामी लीग के वोट बैंक को भी साधने का प्रयास कर रहा है। और लिहाजा जो कट्टरपंथी जमात है जी। वो जमात इस्लामी के साथ जाएगा। और दूसरी बात क्या है, देखिए आज की डेट में अगर हम बात करें जिस प्रकार का बांग्लादेश का इन्वायरमेंट है, वहां ना तो माइनॉरिटीज सिक्योर है और वहीं आपका जो सेकुलर फैब्रिक को पसंद करने वाले लोग हैं हम्म। वो भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, सिक्योर महसूस नहीं कर रहे हैं। हम्म। वो भी चाहते हैं कि हर व्यक्ति आज बांग्लादेश में ये चाहता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट आए, हम्म। ताकि जो उस प्रकार का ये बना हुआ है माहौल, और दूसरा इकोनॉमिकल क्राइसिस लगातार बढ़ता जा रहा है, जीडीपी डाउन हो गई है। टोटल जीडीपी में भी आप देखिए करीब 20 बिलियन का घाटा हुआ है। तो हम्म। तमाम तरह की जो चीजें हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन आपका बहुत हाई इस समय बांग्लादेश में हो चुका है। तो ये सारे फैक्टर हैं, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं जो एक पॉलिटिकल पार्टी जो पहले से मंजी हुई है वो अगर आएगी तो निश्चित रूप सर, से। हाल फिलहाल और में एक दूसरा, खबर हमने सुनी कि बीएनपी की ओर से एक हिंदू उम्मीदवार को ये मना कर दिया गया, टिकट उससे वापस ले लिया गया, और ये कह दिया गया कि हमें किसी हिंदू उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारना ही नहीं है। क्या ये समझा जाए कि जमाते इस्लामी को मजबूती से टक्कर देने के लिए, क्योंकि वो एक कट्टरपंथी विचारधारा है, तो क्या उस सोच को टक्कर देने के लिए किसी हिंदुओं को अब मौका तक नहीं दिया जाएगा चुनाव में उतरने के लिए? तो ये तो कट्टरपंथी सोच बीएनपी में भी दिखाई देती है, जमाते इस्लामी के साथ साथ। परंपरागत रूप से बीएनपी का पूरा एक रेडिकल रहा है। देखिए, अगर आप देखें, अवामी लीग सेकुलर फैब्रिक को लाइक करती थी, जी। सोशलिज्म को लाइक करती थी अवामी लीग, जो शेख हसीना की पार्टी, तो साथ में प्रो इंडिया थी। लेकिन बीएनपी जो थी एंटी इंडिया और आपका इस्लामिक फैब्रिक को, साथ ही नेशनलिज्म को लेके चल रही है, हम्म। लेके चलती थी। लेकिन बदलते हालात में बीएनपी ने अपना थोड़ा सुर बदला है। पूर्ण हम्म। रूप से तो सेंट बदलेगी तो क्या होगा, हम्म। बीएनपी का जो परंपरागत वोट बैंक है वो छिटक कर कहाँ चला जाएगा, जमात इस्लामी के पास चला जाएगा, वो चला जाएगा एनसीपी के पास चला जाएगा। तो बीएनपी को उस वोट बैंक को भी साधना है ताकि जमात इस्लामी का जी। बड़ा कद वहां पे ना बन जाए। तो ठीक है जो इस सर। प्रकार के स्टैंड है, और दूसरा क्या है कि उनको पता है कि अवामी लीग के वोटर के पास में कोई विकल्प नहीं है, हम्म। हिंदू के पास में कोई विकल्प नहीं है, वो बीएनपी को ही चुनेंगे क्योंकि जमात तो उनकी किलिंग कर रही है। हम्म। तो बीएनपी में कम से कम उनको ये लगता है कि हम थोड़ा सिक्योरिटी पा सकते हैं, सुरक्षा पा सकते हैं, और एक डेमोक्रेटिक जो चैनल्स हैं उनको स्टार्ट कर सकते हैं। जमात में वो सब चीजें डिस्ट्रॉय हो गई थी, खत्म हो गई थी। तो ठीक मुझे है। लगता है कि बीएनपी पूरा एक कैलकुलेटिव तरीके से हम्म। इस चुनाव में क्या कर रही है, खेल रही है, ताकि अगर किसी भी तरह की कुछ गड़बड़ी भी हो तो हमारा इतना ज्यादा वोट बैंक हो, इतना ज्यादा प्रतिशत हो कि गड़बड़ी में भी हम क्या चुनाव जीत जाए। हम्म। इस तरह की मुझे लगता है कि बीएनपी स्ट्रेटेजी को लेकर चल रही है। ठीक है।
अब जी सुरभि जी। ब्रिगेडियर सर, मैं आपका रुख करूंगी। संजय सर, सवाल एक ये भी अहम बन जाता है कि जब बांग्लादेश में हम देखते हैं कि एक तरफ ये ओपिनियन पोल, दूसरी तरफ ऐसी भी खबरें सामने आती है कि महज 18 दिन का समय बीता, लेकिन इन 18 दिन में 6 हिंदुओं की जान ले ली जाती, वो भी बेहद निर्ममता के साथ। एक महिला से जुड़ी हुई खबर भी हमने दिखाई थी अपने दर्शकों को कि बांग्लादेश में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू पुरुष के बीच में खौफ है, हिंदू पुरुषों पर ही अत्याचार हो रहे हैं, उनकी निर्मम हत्याएं की जा रही है, लेकिन एक विधवा महिला, उसकी उम्र का तक तकाजा नहीं किसी ने लिया, और उसका पहले तो गैंग रेप किया जाता है, उसके बाद उसे पेड़ से बांध करके पीटा जाता है, उसका सर मुंडन कर दिया जाता है, वीडियो बनाया जाता है। तो सर, ये जो इस वक्त सोच है बांग्लादेश में जिन कट्टरपंथी लोगों की, और जिस तरह इस वक्त इस चुनाव को लेकर भी कहा जा रहा है कि जानबूझ के ये कोशिशें की जा रही हैं, हिंसक रूप दिया जा रहा है, इतनी हत्याएं हो रही है कि चुनाव होने ही ना पाए। इस बीच में सवाल ये भी कि भारत के स्टैंड को लेकर भी बार बार सवाल पूछा जा रहा है। भारत से आने वाले दिनों में अभी संबंध और क्या सुधार हो सकते हैं, संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, या फिर हम समझे कि अब जो चल रहा है शायद कभी ये सुधरेंगे नहीं रिश्ते? आपको मेरे को 5 मिनट का टाइम थोड़ा बिल्कुल देना सर। पड़ेगा अनइंटरप्टेड। पहले तो मैं ये जेनेसिस में जाता हूँ। हमें पता है कि 71 की लड़ाई में हमने उनके लिए क्या किया, और उसके बाद ओवर द इयर्स, जैसा अभी निकुंज जी बता रहे थे कि शेख हसीना की या तो पार्टी आ रही थी पावर में, या खालिदा जिया की, दैट इज अवामी लीग और इनकी बीएनपी। जी। अब हुआ क्या है कि ओवर द इयर्स जब भी बीएनपी आती थी तो एंटी इंडिया स्टांस बहुत ज्यादा जबरदस्त बन जाता था, और शेख हसीना जो है वो थोड़ा सेक्युलर थी और उनकी लीनिंग इंडिया की तरफ ज्यादा थी। अब ये सिविल अनरेस्ट, शेख हसीना ने जो है, जब वो पार में थी, उन्होंने जितने रेडिकल तत्व थे कोशिश यही की कि या तो उनको जेल में डाल दिया जाए, या उनको देश से भगा दिया जाए, या उन्होंने यहां तक मैं बोलूंगा पॉलिटिकल असैसिनेशन भी करवाई हैं। तो ये सब देखते हुए जो जो रेडिकल एलिमेंट थे उनके टाइम पूरे दबे हुए थे। अब जैसे ही शेख हसीना को हटाया गया, तख्ता पलट हुआ, और ये किसने करवाया? जो हम जेन जी बोलते हैं। और ये पिछले साल जुलाई के आसपास जो है ये स्ट्रगल, फ्रीडम स्ट्रगल जो है एक तरह से मुहिम छेड़ी गई थी, जिसमें स्टूडेंट लीडर्स थे, पर अनफॉर्चुनेटली जो है उसमें इस्लामिस्ट जो रेडिकलाइज्ड यूथ थे वो इसमें इन्वॉल्व हो गए। और उनकी बेसिक मांग थी कि जो शेख हसीना ने एक ऑर्डर पास किया था कि 30% जो रिजर्वेशन है सिविल में जॉब्स के लिए, वो दी जाएगी स्वतंत्रता सेनानी के जिन्होंने फ्रीडम फाइट किया था, उनके डिसेंडेंट्स के लिए। जी। अब दूसरे जो ये स्टूडेंट थे उनको ये महसूस हुआ कि अगर 30% उनको दे रहे हैं तो हमारे लिए क्या बचा। और उससे पहले ही वहां पे बहुत ज्यादा जॉबलेसनेस थी। अभी निकुंज जी ने बिल्कुल सही कहा कि वहां पे जो है इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है, और यूथ की अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मैं बता चुका हूँ। और ये सब देखते हुए जो वहां पे इन्होंने यंग लीडर्स ने जो है, जो स्टूडेंट लीडर्स हैं, इन्होंने वहां पे मुहिम छेड़ी, और उसको देखते ही देखते उन्होंने पूरे देश में एक तरह से अराजकता फैला दी। जी। उससे क्या हुआ कि ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, जो जिहादी एलिमेंट थे वो सब उस टाइम दबे हुए थे, पर जैसे ही शेख हसीना गई हैं तो उन्होंने उस एरिया, मतलब अपने आप अपना दबदबा जो है उन्होंने कायम किया। क्योंकि यूनिस ने क्या किया, जितने ये बैंड थे इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको उसने बैन हटा दिया। अब वो वहां पे अभी दो ही पार्टियां, बेसिकली आज की डेट में दो ही पार्टियां, क्योंकि अवामी लीग को तो बैन किया गया है, तो बीएनपी है और ये जमात इस्लामी, बस ये दो पॉलिटिकल पार्टीज बची हैं। अब पॉलिटिकल ये बीएनपी का ठीक है, उनका ऑलरेडी एक बेस है वहां पे बांग्लादेश में, पर वो चाहते हैं कि जितने अवामी लीग के भी जो थे फॉलोअर्स वो इनकी तरफ आ जाएं। तो इस वजह से कोशिश ऑन ग्राउंड की जा रही है, और जमात भी यही चाह रही है कि जो अवामी लीग के जो भी फॉलोअर्स हैं वो हमारी पार्टी में आ जाए।